नमस्ते। बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेंजामिन खरगोश की कहानी। इसे लिखा है बीट्रिक्स पॉटर ने। यह कहानी पीटर खरगोश की कहानी की उत्तर कथा यानी सीक्वल है। क्यूआर कोड स्कैन करके आप ये कहानी अंग्रेजी भाषा में प्रोजेक्ट ग्यूटेनबर्ग की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। एक सुबह एक नन्हा खरगोश बेंजामिन किनारे पर बैठा था। उसके कान खड़े थे और उसे टट्टू की टक बक की आवाज सुनाई दी। रास्ते में एक घोड़ा गाड़ी जा रही थी। उसे मिस्टर मैकग्रेंगर चला रहे थे। उनके बगल में मिसेस मैकग्रेंगर अपनी सबसे अच्छी टोपी पहने बैठी थी। जैसे ही वे गुजरे, नन्हा बेंजामिन खरगोश सड़क पर फिसलता, उछलता, कूदता और फांदता हुआ अपने रिश्तेदार को बुलाने के लिए चला गया। सभी खरगोश मिस्टर मैकग्रेंगर के बगीचे के पीछे वाले जंगल में रहते थे। वह छोटा जंगल खरगोशों के बिलों से भरा था। सबसे साफ सुथरे और रेतीले बिल में बेंजामिन की चाची और उसके 4 चचेरे भाई फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल और पीटर रहते थे। बूढ़ी मिसेस खरगोश विधवा थी। वह खरगोश की ऊन के दस्ताने और मफलर बुनती थी। इसी से उनका जीवन चल रहा था। मैंने एक बार बाजार में एक जोड़ी खरीदे थे। वह जड़ी बूटियां जैसे रोजमेरी की चाय और लैवेंडर भी बेचती थी। नन्हा बेंजामिन अपनी चाची से मिलना नहीं चाहता था। वे देवदार के पेड़ का चक्कर लगाकर पीछे की तरफ से आया और अपने चचेरे भाई पीटर के ऊपर गिरते गिरते बचा। पीटर अकेला बैठा था। वह दुखी दिख रहा था और उसने लाल सूती रुमाल पहन रखा था। पीटर, नन्हे बेंजामिन ने पीटर के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे कपड़े किसके पास हैं? पीटर ने जवाब दिया, मिस्टर मैकग्रेंगर के बगीचे में लगे बिजुका पर टंगे हैं। बिजुका यानी पक्षियों को भगाने का पुतला। और पीटर ने बताया कि कैसे बगीचे में मिस्टर मैकग्रेंगर ने उसका पीछा किया और जान बचाकर भागते समय उसके जूते और कोट वहीं गिर गए। बेंजामिन पीटर के पास बैठ गया और उसे बताया कि मिस्टर मैकग्रेंगर एक टमटम यानी घोड़ा गाड़ी में बाहर गए हैं। मिसेस मैकग्रेंगर भी साथ गई हैं। पक्का ही पूरे दिन के लिए गए हैं, क्योंकि मिसेस मैकग्रेंगर अपनी सबसे अच्छी टोपी पहनी हुई थी। पीटर ने कहा कि उसे लगता है बारिश होगी। इसी वक्त बूढ़ी मिसेस खरगोश की आवाज छेद के अंदर से सुनाई दी। वो बोल रही थी, कॉटनटेल, कॉटनटेल, कुछ और कैमोमाइल चाय बनाने के लिए लाओ। पीटर बोला, उसे लगता है कि अगर वह टहलने जाए तो बेहतर महसूस करेगा। वे हाथ में हाथ डाले चल दिए और एक दीवार के ऊपर चढ़ गए। यहाँ से उन्होंने मिस्टर मैकग्रेंगर के बगीचे में झांक कर देखा। पीटर के कोट और जूते बिजुका पर लटके दिख रहे थे। मिस्टर मैकग्रेंगर की पुरानी टोपी भी लटकी थी। बेंजामिन ने कहा, फाटक के नीचे से सरक कर जाने से लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं। अंदर जाने का सही तरीका है नाशपती के पेड़ से नीचे उतरना। बगीचे में उतरते समय पीटर सिर के बल गिरा, पर कुछ नहीं हुआ। वहां मिट्टी नरम थी, क्योंकि अभी ही गुड़ाई हुई थी। वहां सलाद के पत्ते भी बोए गए थे। उन्होंने पूरे बगीचे में नरम मिट्टी पर बहुत सारे अजीब से दिखने वाले
छोटे छोटे पैरों के निशान छोड़ दिए, खासकर नन्हे बेंजामिन ने, जो जूता पहने हुए था। बेंजामिन ने कहा कि सबसे पहले पीटर के कपड़े वापस लेने होंगे ताकि वह रुमाल का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने पीटर के कपड़े बिजुखा से उतार लिए। रात में बारिश हुई थी, जूतों में पानी भर गया था और कोट भी कुछ सिकुड़ा हुआ सा था। बेंजामिन ने टोपी पहनने की कोशिश की, लेकिन वह उसके लिए बहुत बड़ी थी। फिर उसने सलाह दी कि चाची के लिए तोहफे में उन्हें थोड़े से प्याज रुमाल में भर लेने चाहिए। पीटर डरा हुआ था, वह खुश नहीं था और उसे लगातार कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसके विपरीत बेंजामिन पूरी तरह से मस्ती में था, जैसे वो घर पर ही हो। उसने एक सलाद का पत्ता खाया। उसने कहा कि वह अपने पिता के साथ बगीचे में रविवार के खाने के लिए सलाद के पत्ते लेने आता है। बेंजामिन के पिता का नाम बूढ़ा मिस्टर बेंजामिन खरगोश था। सलाद के पत्ते वाकई बहुत अच्छे थे। पीटर ने कुछ नहीं खाया। उसने कहा उन्हें घर जाना चाहिए। उससे आधे प्याज भी गिर गए। बेंजामिन ने कहा कि सब्जियों के साथ नाशपाती के पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे। वह बिना डरे बगीचे के दूसरी तरफ जाने लगा। वे धूप में चमकीली लाल ईंट की दीवार के नीचे लकड़ी के तख्तों पर कुछ दूर तक चले। चूहे चेरी के बीजों को तोड़ते हुए अपने घर के बाहर बैठे थे। उन्होंने पीटर और बेंजामिन को देखकर आंख मारी। पीटर से रुमाल फिर से छूट गया। वे गमलों, खांचों और टब के बीच से गुजरे। पीटर को पहले से कहीं ज्यादा डरावनी आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें लॉलीपॉप जितनी बड़ी हो गईं। वह अपने चचेरे भाई से दो एक कदम ही आगे था कि अचानक रुक गया। कोने में दोनों छोटे खरगोशों ने देखा एक बिल्ली। बेंजामिन ने एक नजर देखा और फिर आधे मिनट से भी कम समय में खुद को, पीटर को और प्याज को एक बड़ी टोकरी के नीचे छिपा लिया। बिल्ली उठी और उसने अंगड़ाई ली और आकर टोकरी को सूंघा। शायद उसे प्याज की महक पसंद आई। जो भी हो, वह टोकरी के ऊपर बैठ गई। वहां 5 घंटे बैठी रही। टोकरी के नीचे फंसे पीटर और बेंजामिन का चित्र तो नहीं दिखा सकते। वहां अंधेरा है और प्याज की गंध भी बहुत तेज है। पीटर और बेंजामिन रोने लगे। सूरज अपनी गति से चल रहा था। दोपहर काफी बीत चुकी थी, लेकिन फिर भी बिल्ली टोकरी पर बैठी रही। बहुत देर बाद पिटर पटर पिटर पटर आवाज हुई और ऊपर की दीवार से पत्थर के कुछ टुकड़े गिरे। बिल्ली ने ऊपर देखा और बूढ़े मिस्टर बेंजामिन को छत की दीवार के ऊपर चहलकदमी करते पाया। उनके मुंह में लेवेंडर का पाइप था और हाथ में एक छोटा सा चाबुक। वह अपने बेटे की तलाश कर रहे थे। बूढ़े मिस्टर खरगोश बिल्लियों से नहीं डरते थे। उन्होंने दीवार से बिल्ली के ऊपर एक जबरदस्त छलांग लगाई, उसे टोकरी से धक्का दिया और मुट्ठी भर बिल्ली के बालों को नोच लिया। फिर उसे लात मार के ग्रीन हाउस में ढकेल दिया। बिल्ली इतनी हैरान थी कि वापस खरोच भी नहीं सकी।
बूढ़े मिस्टर खरगोश ने फौरन ग्रीन हाउस का दरवाजा बंद कर दिया। बिल्ली अंदर बंद हो गई। तब वह टोकरी के पास लौट आए। उन्होंने बेंजामिन को कान पकड़कर निकाला और चाबुक से मार लगाई। फिर उन्होंने अपने भतीजे पीटर को बाहर निकाला। फिर उन्होंने रुमाल में प्याज भरे और सभी बगीचे से मार्च करते हुए बाहर निकल गए। लगभग आधे घंटे बाद जब मिस्टर मैकग्रेगर लौटे तो उन्होंने कई चीजें देखी जो उन्हें हैरान कर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति एक जोड़ी जूते में पूरे बगीचे में घूमा हो। केवल पैरों के निशान बहुत छोटे थे जिन्हें देखकर हंसी आ जाए। मिस्टर मैकग्रेगर यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि बिल्ली ने अपने आप को ग्रीन हाउस के अंदर कैसे बंद करा, दरवाजा भी बाहर से बंद कर लिया। जब पीटर घर आया तो उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया। वह यह देखकर बहुत खुश थी कि उसे उसके जूते और कोट मिल गए। कॉटनटेल और पीटर ने रुमाल को तह किया। बूढ़ी मिसेस खरगोश ने सारे प्याज को धागे से बांधा, उन्हें जड़ी बूटी के गुच्छों और लैवेंडर के साथ रसोई की छत पर लटका दिया। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।